और इसी के साथ देखिए यहाँ पर अब हम बात दूसरी खबर की करें, क्योंकि महाकुंभ में देखिए श्रद्धालुओं का जुटना तो शुरू हो ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ महाकुंभ से एक और तस्वीर भी सामने आई है और वो है धर्म संसद की। महाकुंभ में जहां देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा भी जुटा हुआ है। संतों की भीड़ में सनातन बोर्ड की मांग तेज हो गई है और उसी की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सनातन धर्म संसद कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने सनातन बोर्ड का प्रारूप पेश कर दिया है, जिसे संतों का समर्थन भी मिला है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पारित कर इसे केंद्र सरकार को भेजने की योजना बनाई गई है। महाकुंभ में आए प्रमुख संत और धर्मगुरु इस कदम को लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उनका यह मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। संत समाज का यह कहना है कि यह बोर्ड सनातन धर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि धर्म संसद में आखिरकार एजेंडा क्या क्या था। तो एजेंडे के तौर पर देखिए, यहाँ पर जो पहला एजेंडा था कि सनातन बोर्ड का गठन हो, इसलिए यह संसद जो है यहाँ पर किया गया। वक्फ बोर्ड पर पाबंदी लगे, ये भी यहाँ पर मांग और ये भी एक एजेंडे के तौर पर धर्म संसद के अंदर में बात को रखा गया है। धर्म संसद में कौन कौन थे, तो ये भी हम आपको बता दें। देखिए, 4 शंकराचार्य थे, 13 अखाड़े, हजारों साधु संत, ये सब इस धर्म संसद में शामिल हुए थे। क्या है सनातन बोर्ड, जिसकी मांग लगातार की जा रही है और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने इसके लिए आवाज को बुलंद किया है। तो सवाल सबसे पहले आपको बताएं, देखिए सनातन बोर्ड क्या काम करता है। प्रमुख मठ मंदिरों की देखरेख। सनातन बोर्ड का उद्देश्य क्या है? धर्मांतरण और मंदिरों पर कब्जे को रोकना। सनातन बोर्ड में कौन होंगे? 13 अखाड़ों के प्रमुख होंगे सनातन बोर्ड के अंदर में, जो सनातन बोर्ड की देखरेख करेंगे, सब कुछ संभालेंगे, क्या कुछ होने जा रहा है। इसी के साथ देखिए, एक तरफ महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर के संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी ने 14 बदलावों को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने यह कहा है कि इस फाइनल मीटिंग में सभी 44 संशोधनों पर चर्चा की गई है। इसमें एनडीए सांसद के 14 सुझावों को मंजूरी दी गई है। तो वहीं विपक्षी सदस्यों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन वोटिंग के दौरान इन्हें नकार दिया गया। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और इसी के साथ आपको बताएं कि देखिए, इस बैठक के बाद यानी आज जो बैठक हुई उसके बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। मैं एक बात कह दूं, ना मैं मूवर हूं ना अप्रूवर हूं। मूवर जो अमेंडमेंट लाए थे, चाहे फॉर में चाहे अगेंस्ट में, उन सब ने कहा मैं मूव करता हूं, चाहे किसी पक्ष का हो। जो भी जेपीसी के सदस्य आज अपने अपने अमेंडमेंट लेके आए थे, वो चाहे फॉर चाहे अगेंस्ट, मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं मूव किया। मैंने एक भी अमेंडमेंट नहीं मूव किया। मैं चेयरमैन था, मैं जो एक निष्पक्ष चेयरमैन की भूमिका होती है, इसीलिए मैंने कोई अमेंडमेंट नहीं मूव किया। और अमेंडमेंट जो सदस्यों ने मूव किया, उसके फॉर अगेंस्ट में वोटिंग हुई। और इसके बाद मैंने ये कहा है कि रिपोर्ट को भी उन्होंने कहा परसों 29 को एडॉप्शन होगा, रिपोर्ट हम कल ही सर्कुलेट करेंगे। वो गलत आरोप लगा रहे हैं। आखिर अब अगर डेमोक्रेसी में एक चीज़ें इतनी 6 महीने से लगातार डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आज वो एक कहते हो, मुझे लगता है कि जब ये बिल आएगा कि इस बिल में 44 क्लॉजेज में अमेंडमेंट होकर आया था, उसको जेपीसी ने अमेंड किया। आज इसमें 16 अमेंडमेंट हमारे जेपीसी के सदस्यों ने कराया है। तो वो 16 अमेंडमेंट जिन सदस्यों का आज मंजूर हुआ है, वो इस बिल को और बेहतर करेगा। और देखिए, वहीं पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हमारी बात को नहीं सुना गया। तो वहीं जगदम्बिका पाल का तरीका जो है वो तानाशाही वाला था, ये आरोप लगाए। और क्या कुछ कहा है कल्याण बनर्जी ने, वो आपको सुनाते हैं। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have short for give us the documents.
Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved, counted. Our amendments have been rejected, Announced, sir. and their amendments have been allowed. This is the black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them.